अध्याय 219 संसार का प्रथम रहस्यमय क्षेत्र। एल्डर पिल और पिल अरोमा पैराडाइज की वह रहस्यमय डीन पूरे चेनवू मेनलैंड में सबसे मजबूत कीमियागर थीं। चूंकि एल्डर पिल अभी भी पिल किंग से एक कदम दूर थीं, कबीर विल्सन ने आज तक किसी को वास्तविक पिल किंग होने के बारे में कभी नहीं सुना था। ये तो वही निकला, सिमी ने आश्चर्य से कहा। कौन? कबीर विल्सन ने जल्दी से पूछा। वह वास्तव में एक पिल किंग हैं, हालांकि वह बहुत पहले मर चुके हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत प्रतिष्ठित रहस्यमय क्षेत्र के बारे में एक सुराग था। वह रहस्यमय क्षेत्र मर्त्य लोक में बहुत प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया का पहला खजाना भंडार, जिसे दुनिया का पहला रहस्यमय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंदर अनगिनत दुर्लभ और कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियां, स्पिरिट जानवर, विदेशी और अद्भुत खजाने और बहुत कुछ है। इसीलिए मर्त्य लोकों में कई भयानक मार्शल कलाकारों ने उनका शिकार किया था। सिमी ने जवाब दिया। भूमिका ने आगे कहा, कासिद एक बहुत मजबूत मार्शल कलाकार थे, हालांकि विभिन्न प्रमुख मार्शल कलाकारों द्वारा शिकार किए जाने से उनकी स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। बाद में उनके बारे में अत्यंत लंबे समय तक कुछ नहीं सुना गया था, और उनके बेटे के अनुसार वह पहले ही मर चुके थे। सिमी ने आह भरी, कासिद एक बहुत मजबूत मार्शल कलाकार थे, हालांकि विभिन्न प्रमुख मार्शल कलाकारों द्वारा शिकार किए जाने से उनकी स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। बाद में उनके बारे में अत्यंत लंबे समय तक कुछ नहीं सुना गया था, और उनके बेटे के अनुसार वह पहले ही मर चुके थे। कबीर विल्सन ने उस स्मारक को देखा, पूछा, ये कब हुआ? लगभग 10,000 साल पहले। ऐसा लगता है कि वह अभी भी जीवित थे और यहाँ तक कि स्वर्गीय क्षेत्र में भी गए थे। उस समय उन्हें पहले ही दुनिया का नंबर 1 मार्शल कलाकार, सटीक होने के लिए स्वर्गीय क्षेत्र के नीचे सबसे मजबूत के रूप में सराहा गया था। सिमी इस बिंदु पर कुछ उत्साहित थी। उन्होंने ये जड़ी बूटी उद्यान छोड़ दिए, शायद उन्होंने दुनिया के पहले रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार का सुराग भी कहीं छोड़ दिया हो। साथ ही तुम्हें जो रिफाइनर स्क्रॉल मिला, वह भी शायद उनके हाथों से ही आया हो। वह रिफाइनर स्क्रॉल एक विरासत मोती में था और बहुत गूढ़ था। यहाँ तक कि रूही भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। कबीर विल्सन ने स्मारक को देखा और अपनी दिव्य चेतना को उसमें डाला। हालांकि इसे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। स्मारक के अंदर कुछ है, रिनी ने अचानक कहा। कबीर विल्सन की जोरदार हथेली की थपथपाहट के तहत स्मारक पर दरारें दिखाई दीं। उन्होंने एक बार फिर इस पर थप्पड़ मारा, और जैसे ही स्मारक टुकड़ों में टूट गया, एक काला लोहे का बक्सा नीचे गिर गया। कबीर विल्सन, सिमी और भूमिका सभी बेहद उत्साहित थे, क्योंकि इस काले लोहे के बक्से के अंदर दुनिया के पहले रहस्यमय क्षेत्र का एक सुराग हो सकता है। कबीर विल्सन ने वह हाथ के आकार का छोटा लोहे का बक्सा उठाया और सावधानी से उसके चारों ओर देखा। उन्हें बक्से के ऊपर एक छोटा छेद मिला, जो एक चाबी डालने के लिए बस काफी बड़ा था। उन्होंने जल्दी से वही चाबी इस्तेमाल की जिसने जड़ी बूटी उद्यान को खोला था, और पहले की तरह अंदर एक जानवर की खाल मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने इसे फैलाया, उन्होंने अंदर एक बहुत विस्तृत नक्शा देखा। कबीर विल्सन ने सावधानी से नक्शे को देखा और उनकी दिल की धड़कन तेज से तेज होने लगी। उन्हें पूरी तरह यकीन था कि यह नक्शा पहले रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर इशारा कर रहा होगा। हालांकि रहस्यमय में प्रवेश करने के लिए उन्हें लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत थी, क्योंकि इस रहस्यमय क्षेत्र को खुलने के लिए एक लंबी समयावधि की आवश्यकता थी। जब अंधेरा प्रकाश को निगल लेगा, सन मून आइलैंड पर रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार खुल जाएगा। कबीर विल्सन ने इसे समझने की कोशिश करते हुए इन शब्दों को बार बार दोहराया, इसका क्या मतलब है? सूर्य ग्रहण, सिमी और भूमिका ने एक साथ कहा। कबीर विल्सन तुरंत समझ गए। कब? ये सन मून आइलैंड हमारे मर्त्य मार्शल वर्ल्ड में लगता है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जल्द ही होने वाला है। इसके संकेत इसके 1 साल पहले दिखाई देंगे। तब तक सन मून आइलैंड की ओर दौड़ना बहुत देर नहीं होगा। भूमिका ने जवाब दिया। कबीर विल्सन ने अभी अभी नक्शे को देखना खत्म ही किया था जब उन्होंने पत्थर के दरवाजे को खुलते हुए सुना। ये जड़ी बूटी उद्यान के दूसरे मार्ग के प्रवेश द्वार से आया था। ये वही मार्ग था जिसे व्रेन परिवार ने अपने दम पर बनाया था। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, रिनी ने जल्दी से चिल्लाया। कबीर विल्सन तुरंत लोहे के दरवाजे में चमक गए। उस समय लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन एक विस्फोटक आवाज और कंपन भी छोड़ दिया। उन्होंने बस कुछ कदम ही उठाए थे, इससे पहले कि उन्होंने जड़ी बूटी उद्यान से आने वाली एक उग्र दहाड़ सुनी। पूरा हर्ब किंग पर्वत हिल गया, जिसके बाद एक उग्र पृथ्वी को हिलाने वाली दहाड़ आई। कबीर विल्सन जल्दी से गुफा से बाहर निकल गए। वास्तव में दोपहर हो चुकी थी।
उन्होंने और विनी ने अनजाने में इतने लंबे समय तक जड़ी बूटी उद्यान में डेरा डाला था। बाएं और दाएं से 5-5वें चरण के ट्रू मार्शल व्हील उस तरफ से तुम्हारी ओर आ रहे हैं। साथ ही एक्सट्रीम स्टेट में एक व्यक्ति। विनी ने अभी तक अपना वाक्य पूरा नहीं किया था इससे पहले कि कबीर विल्सन ने चारों दिशाओं से कुछ लोगों को दौड़ते हुए देखा। इस बीच आसमान से उन पर दम घुटने वाला शक्तिशाली दबाव पड़ रहा था। अच्छा, अजीब और बुरा ट्रू क्यूई। कबीर विल्सन ने अटकल लगाई कि यह एक्सट्रीम स्टेट मार्शल कलाकार वेन परिवार में सबसे मजबूत होना चाहिए। इन कई लोगों से घिरे होने पर उनके लिए भागना वास्तव में मुश्किल होगा। उन्होंने तुरंत ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन एक्सरसाइज से वाटर एस्केप डाला। उनके पैर के नीचे पानी का एक ताल अचानक उभरा। इससे पहले कि वे लोग पहुंचते, कबीर विल्सन पहले ही उस ताल में पूरी तरह से डूब चुके थे। हालांकि जमीन के नीचे एक पानी के मार्ग के माध्यम से वह एक पास की नदी में भाग गए। हालांकि इसने उन्हें पूरी तरह से उनके ब्लैक टॉर्टोइस ट्रू क्यूई से निकाल दिया। कबीर विल्सन ने एक काले रंग का लबादा पहना था जिसमें एक हुड ने उन्हें पूरी तरह से ढक दिया था। वे लोग उनका रूप देखने में सक्षम नहीं थे। हालांकि वाटर एस्केप के प्रदर्शन से उन्हें यह पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए कि वह कौन थे। आखिरकार कबीर विल्सन ने एक बार पहले भी यही तकनीक डाली थी। एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड में लौटने के बाद कबीर विल्सन ने सबसे पहले अपने छोटे आंगन का विस्तार किया और इसे एक विशाल जड़ी बूटी उद्यान में मरम्मत किया। इसके बाद उन्होंने उन विभिन्न स्पिरिट पेड़ों और कुछ अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई स्पिरिट घास और स्पिरिट फूलों को हर्ब किंग पर्वत से लगाया। इस पूरी प्रक्रिया में पूरा एक दिन लगा। 10 मेटल स्पिरिट ट्री, 10,000 वेन ट्री, 3 एज्योर प्रोफाउंड ट्री, एक 9 सन फ्लेम्स ट्री, 9 सन फ्लेम्स ट्री के नीचे कुछ फायर स्पिरिट ग्रास और दूसरी तरफ 5 कलर लोट्स था। ये केवल अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान जड़ी बूटियां थीं। 5 कलर लोट्स का केवल कमल का बीज ही मुख्य रूप से कीमिया के लिए उपयोग किया जाता था। 5 कलर लोट्स में सभी कमल के बीज उपयोग किए जा सकते थे, लेकिन कबीर विल्सन के पास अभी भी 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल के लिए सभी सामग्री नहीं थी, इसीलिए उन्होंने रोपण के लिए सभी कमल के बीज तोड़ लिए। उन्हें और भी 5 कलर लोट्स चाहिए थे। कबीर विल्सन ने अब अपने पास घनीभूत किए गए सभी गोल्डन ड्रैगन सलाइवा को पानी के साथ पतला कर दिया और जड़ी बूटी उद्यान में सभी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों को समान रूप से सिंचाई की। हालांकि इसे पतला कर दिया गया था, इन जड़ी बूटियों की वृद्धि किसी भी तरह से धीमी नहीं थी। ये सब खत्म होने के बाद कबीर विल्सन ने 5 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को निगल लिया और खेती करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पास कई बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स थीं, वह खेती के लिए उन्हें लगातार नहीं खा सकते थे, अन्यथा उनकी बुनियाद अस्थिर हो जाएगी। जब भी वह सफलता प्राप्त करते तो वह कुछ समय के लिए खुद को परिश्रम करने के लिए बाहर जाते या खुद को कीमिया में डुबो देते। ट्रू क्यूई की नई स्थिति के उपयोग से खुद को परिचित करके वह एक अस्थिर बुनियाद से बचने के लिए क्षेत्र को मजबूत कर सकते थे। कबीर विल्सन जानते थे कि बाहर बहुत कुछ चल रहा होगा, हालांकि वह स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि अगर कोई दरवाजा खटखटाने आया तो भी उन्होंने इसे नहीं खोला। वह पूरी तरह से खेती में या उन स्पिरिट जड़ी बूटियों की सिंचाई में डूबे हुए थे। इस समय वह पहले ही ट्रू मार्शल रील्म के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुके थे। कुल 150 सच्चे तत्व के दाने आभा के साथ चमक रहे थे। ट्रू क्यूई की इस बड़ी मात्रा ने उन्हें कुछ परेशानी पैदा करने के लिए चिंतित कर दिया। वह तुरंत बाहर जाने और अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए एक उच्च रैंक मिशन लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि वह अभी भी खुद को रोकने में कामयाब रहे। क्यों? यह इसलिए था क्योंकि वह शिंटो की खेती करना चाहते थे। उनकी चेतना में आत्मा पहले ही शिशु अवस्था में थी और उन्हें तेजी से अपनी शिशु आत्मा को बढ़ाने की ज़रूरत थी, इससे पहले कि रिनी उन्हें शिंटो के लिए खेती सिखाएगी, जिससे उनकी ताकत में तेजी से वृद्धि होगी। शिशु आत्मा को जल्दी से बड़ा करने का केवल एक तरीका था और वह था एलिमेंटल स्पिरिट पिल। कबीर विल्सन के पास पहले से ही पर्याप्त रेजिंग सोल ग्रास और डिवान स्पिरिट ग्रास हाथ में थी। उनके पास अब एलिमेंटल स्पिरिट पिल के लिए कुल 100 सेट सामग्री थी, जो उन्होंने मूल रूप से ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रील में हासिल की थी। क्या आप कबीर विल्सन के एलिमेंटल स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने और शिंटो की खेती शुरू करने के बारे में जानना चाहेंगे? अध्याय 220 एलिमेंटल स्पिरिट पिल। एलिमेंटल स्पिरिट पिल एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल थी। इसकी दुर्लभता और भव्यता की तुलना बिल्डिंग फाउंडेशन पिल से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा इसकी जड़ी बूटियां बिल्डिंग फाउंडेशन पिल से भी अधिक मुश्किल से मिलती थीं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इसे परिष्कृत करने में कठिनाई भी दूसरे की तुलना में कई गुना अधिक थी। बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को परिष्कृत करने की कठिनाई हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल्स के समान थी।
यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि आवश्यक जड़ी बूटियां अपने समकक्षों की तुलना में दुर्लभ और कीमती थीं कि इसे लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल्स में शामिल किया गया था। हालांकि एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स के लिए सामग्री न केवल और भी दुर्लभ थी, बल्कि इसे परिष्कृत करने की कठिनाई भी जबरदस्त रूप से उच्च थी। कबीर विल्सन ने बहुत सारी रेजिंग सोल ग्रास और डिवान स्पिरिट फ्लावर का पोषण किया था। हालांकि वे सभी पौधे थे, उनके पास गोल्डन ड्रैगन सलाइवा था। इन फूलों और घास को तेजी से परिपक्व बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। निजी कमरे के अंदर कबीर विल्सन ने सिमी के निर्देशों के अनुसार उन जड़ी बूटियों को संसाधित किया। रेजिंग सोल ग्रास से आवश्यक एकमात्र भाग जड़ के करीब का एक छोटा सा हिस्सा था। इस बीच डिवान स्पिरिट फ्लावर से केवल एक विशेष पंखुड़ी और जड़ की जरूरत थी। उपरोक्त सभी को बहुत सावधानी से संसाधित करने की आवश्यकता थी। अगर आवश्यकता से थोड़ा सा भी अधिक काट दिया जाता तो इसका परिणाम अराजक स्पिरिट क्यूई में होता, जिससे परिष्करण विफल हो जाता। डिवान स्पिरिट फ्लावर और रेजिंग सोल ग्रास मुख्य सामग्री थीं। उनके अलावा कई अन्य सहायक जड़ी बूटियां थीं, 30 से कहीं अधिक। ये सभी जड़ी बूटियां अपेक्षाकृत सामान्य जड़ी बूटियां थीं, जैसे जिनसेंग, स्पिरिट ग्रास, मॉन्स्टर कोर और इसी तरह। हालांकि इन जड़ी बूटियों के लिए आयु आवश्यकताएं काफ़ी उच्च थीं, सबसे कम 3000 साल पुरानी होनी चाहिए। इस प्रकार ये सहायक जड़ी बूटियां भी काफ़ी मुश्किल से मिलती थीं। हालांकि ये कबीर विल्सन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। उन्होंने हाल ही में जड़ी बूटी उद्यान आक्रमण और ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रील्म दोनों से आवश्यक सहायक जड़ी बूटियां पहले ही प्राप्त कर ली थीं। सहायक सामग्री और मुख्य सामग्री को समान रूप से संसाधित और व्यवस्थित करने के बाद कबीर विल्सन ने प्रत्येक सेट को एक अलग जेड बॉक्स में संग्रहित किया। उन्होंने 10 सेटों जितना समाप्त किया इससे पहले कि उन्होंने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस निकाला और परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कबीर विल्सन ने सिमी से एलिमेंटल स्पिरिट पिल को कैसे परिष्कृत किया जाए, इसकी पूरी प्रक्रिया पहले ही सीख ली थी। हालांकि उनके द्वारा पहले परिष्कृत की गई अन्य पिल्स की तुलना में एलिमेंटल स्पिरिट पिल का मूल स्वभाव एक जैसा नहीं था, इसीलिए उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और छोटी बारीकियों को संबोधित करने की आवश्यकता थी। जैसे ही इन जड़ी बूटियों को ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर रखा गया, कबीर विल्सन ने लपटें छोड़ीं, इन जड़ी बूटियों को तुरंत जला दिया। शुरुआत में लपटें बहुत तीव्र थीं, जिससे इन जड़ी बूटियों का अचानक दहन हुआ, जिससे तानाशाही स्पिरिट क्यूई का एक विस्फोट हुआ। ये भट्टी के अंदर एक दूसरे से टकराए, जिससे ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस जोरदार ढंग से हिल गया। कबीर विल्सन ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना से इन तानाशाही स्पिरिट क्यूई को दबा दिया और धीरे धीरे उन्हें बाहर छोड़ दिया। एक बार जब वे स्पिरिट क्यूई ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस से बाहर निकल गए तो वे बिखर गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गए। आह, वह एक सेट बर्बाद हो गया। कबीर विल्सन ने आह भरी। शुरुआत में तुरंत विफलता का अनुभव करना एक अप्रत्याशित झटका था। ये कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। चूंकि तुम्हारे पास हेवनली सनफायर स्पिरिट है, तुम्हारी लपटें बहुत तीव्र हैं। इसके अलावा ये प्रक्रिया पहले की तुलना में बहुत अलग है। ये जड़ी बूटियां बहुत आसानी से जल जाती हैं। वास्तव में मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी। सिमी ने बिना किसी संकोच के उसे फटकार लगाए। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर परिष्कृत करना शुरू कर दिया। दूसरी बार उन्होंने उन जड़ी बूटियों को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सेंका, ताकि स्पिरिट क्यूई धीरे धीरे रिलीज हो। साथ ही उन्होंने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके रिलीज होने वाली उन विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी स्पिरिट क्यूई को मिलाना शुरू कर दिया। ये शुरू हो गया है। कबीर विल्सन भौहें चढ़ा गईं। इस क्षण उनकी दिव्य चेतना निकलनी शुरू हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेजिंग सोल ग्रास और डिवान स्पिरिट फ्लावर दोनों ने दिव्य चेतना का उत्पादन किया। चूंकि ये दिव्य चेतनाएं मालिकहीन थीं, वे सहज रूप से अन्य दिव्य चेतनाओं की शक्ति को अवशोषित कर लेती थीं। इस क्षण वे कबीर विल्सन की दिव्य चेतना को अवशोषित कर रही थीं। अगर जड़ी बूटियों ने बहुत अधिक दिव्य चेतना को अवशोषित कर लिया तो ये कीमिया विफलता का कारण बनेगा। बहुत कम का भी वही अंत परिणाम होगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक बहुत सटीक नियंत्रण बिल्कुल आवश्यक है। कबीर विल्सन एक बार फिर विफल रहे। उन्हें अपनी दिव्य चेतना के बहुत अधिक अवशोषित होने की चिंता थी, इसलिए उन्होंने पिल को पहले से मजबूत करने की कोशिश करने के लिए उन जड़ी बूटी स्पिरिट क्यूई और जड़ी बूटी पाउडर को बहुत जल्दी एक साथ मिला दिया। नतीजतन स्पिरिट क्यूई ने उनकी दिव्य चेतना का बहुत कम अवशोषण किया, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त शक्ति नहीं मिली। इस प्रकार पिल के मजबूत होने के दौरान ये धीरे धीरे बिखरने से पहले बहुत ढीला था।
कीमिया ठीक इसी तरह की जाती थी, बार बार विफल होने के बाद ही कीमियागर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को समझने में सफल होता था। यहाँ तक कि बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को परिष्कृत करते समय भी कबीर विल्सन कई बार विफल रहे थे। एलिमेंटल स्पिरिट पिल का उल्लेख नहीं करना, जो बिल्डिंग फाउंडेशन पिल से कई गुना अधिक परिष्कृत करने में कठिन थी। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। कबीर विल्सन पहले ही 70 बार विफल हो चुके थे। अभी भी पर्याप्त नहीं, ये बस 70 बार है, बस इतना ही। चलते रहो। सिमी ने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। अगर कबीर विल्सन 40 से 50 प्रयासों में सफल होते तो वह बहुत असामान्य होता। हालांकि सिमी जानती थी कि कबीर विल्सन के पास कीमिया के संबंध में एक अत्यंत स्वर्ग को धता बताने वाली प्रतिभा थी, इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। अब जब उन्होंने आखिरकार कबीर विल्सन को इतनी बार विफल होते देखा तो वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उनका मनोदशा बहुत अच्छा था। सिमी को इतना खुश देखकर कबीर विल्सन खुशी से मुस्कुराए और बोले, बहन सिमी, चलो शर्त लगाते हैं कि मैं इस एलिमेंटल स्पिरिट पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से पहले 100 बार से अधिक विफल नहीं होऊंगा। सिमी और भूमिका दोनों अंगूठी के अंदर थीं। हालांकि वहां कोई और मौजूद नहीं था, यह अभी भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का स्थल था। कई निर्वाण रील मार्शल कलाकारों के आसपास कहीं होने के कारण उन्हें चिंता थी कि उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर सोचने के बाद सिमी ने वादा किया, ठीक है, अगर तुम हारते हो तो तुम्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के चौक में मैं एक बेवकूफ़ हूँ 3 बार जोर से चिल्लाना होगा। अगर मैं हारती हूँ, कबीर विल्सन हंसे और बोले, अगर तुम हारती हो तो तुम्हें मेरे होठों पर चुंबन लेना होगा। कैसा रहेगा? सिमी गहरी सोच में डूब गई। उन्होंने थोड़ी देर सोचा। वह जानती थी कि अवशोषित होने के लिए आवश्यक दिव्य चेतना की विशिष्ट मात्रा एक विशाल बाधा थी। 70 बार विफल होने के बाद भी कबीर विल्सन अभी भी सही मात्रा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बाद के चरणों में पिल के मजबूत होने के दौरान दिव्य चेतना से परिवर्तित मालिकहीन आध्यात्मिक शक्ति की भीड़ का दमन जड़ी बूटी पाउडर के साथ फ्यूज करने के लिए बेहद मुश्किल होगा। इस जांच बिंदु को सफलता होने से पहले अभी भी कई विफलताओं की जरूरत थी, कम से कम उनके लिए यह ऐसा था। अगर सिमी हारती है तो उसे कबीर विल्सन के होठों पर चुंबन लेना होगा। ये दांव कबीर विल्सन के दांव की तुलना में थोड़ा बड़ा था। आखिरकार अगर वह जीतती है तो कबीर विल्सन को केवल 3 बार मैं एक बेवकूफ़ हूँ चिल्लाना होगा। सिमी पूरी तरह से ऊब गई थी और इसीलिए वह कुछ उत्तेजित करने के लिए कुछ तलाश रही थी, मज़े के लिए कुछ तलाश रही थी। ये कैसा रहेगा? अगर तुम हारते हो तो तुम्हें अमृत गुप्ता के गालों पर जाकर चुंबन लेना होगा, इसके अलावा प्रेम बजाज और आंखें सिकुड़कर देखने वाले ड्रैगन के सामने। सिमी ने एक कोमल हंसी के साथ कहा। इस दृश्य के बारे में सोचकर वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। बस ये सोचकर ही कबीर विल्सन को मतली महसूस हुई। अब उनमें विफलता को 100 कोशिशों के अंदर नियंत्रित करने का कोई आत्मविश्वास नहीं था। अगर वह हारते हैं तो वह काफ़ी दयनीय होगा। हालांकि अगर कबीर विल्सन जीतते हैं तो वह सिमी के होठों पर चुंबन ले पाएंगे। ये लालच अत्यंत विशाल था, ये ठीक वही था जो जुआ था। एक हार अत्यंत दयनीय थी, जबकि एक जीत अत्यधिक खुशी लाएगी। कबीर विल्सन ने भी थोड़ी देर गहराई से विचार किया, इससे पहले कि उन्होंने अपना सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा और लंबा चुंबन लेना होगा, ये होठों पर एक सरसरी चुंबन नहीं हो सकता। कोई समस्या नहीं, सिमी ने कोमल ढंग से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जीत सकते हो? कबीर विल्सन हंसे और बोले, नहीं, लेकिन तुम्हें चुंबन लेने का विचार बहुत बड़ा लालच है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसी सुंदरता, अगर मैं दयनीय रूप से हारता भी हूं तो भी मुझे कोशिश करनी होगी। बहन सिमी, चिंता मत करो, मैं चुंबन लेने में बहुत अनुभवी हूं। उस समय मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या करना है। हालांकि तुम बहुत लंबे समय तक जीवित रही हो, मुझे यकीन है कि तुम निश्चित रूप से अनुभवी हो। सिमी ने कबीर विल्सन से नफरत नहीं की, इसके विपरीत वह उन्हें काफ़ी पसंद करती थी। कबीर विल्सन काफ़ी सुंदर थे, उनमें एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी, और अगर वह भविष्य में एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बन जाते हैं तो वह वास्तव में एक काफ़ी अच्छे साथी थे। इसके अलावा उनके नंगे जैद शरीर को कबीर विल्सन द्वारा पहले ही देखा जा चुका था। उन्हें चुंबन लेना पिछली बातों को देखते हुए बहुत अधिक नहीं था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन वह थोड़ा अंदाजा लगा रही थी कि अगर वह हार गई तो क्या होगा। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद उन्होंने वास्तव में कभी किसी आदमी को चुंबन नहीं लिया था। बहन भूमिका, तुम भी मज़े में शामिल क्यों नहीं होती? भूमिका को चुंबन लेने के बारे में सोचकर कबीर विल्सन अचानक और भी उत्साहित हो गए।
सिमी के विपरीत भूमिका, ये बर्फीली सुंदरता उसे जीतने की एक और भी तीव्र इच्छा जगाए। क्या आप जानना चाहेंगे कि भूमिका शर्त में शामिल होती हैं या नहीं, और क्या कबीर विल्सन एलिमेंटल स्पिरिट पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाते हैं? अध्याय 221 हार नहीं सकते। भूमिका ने तुरंत जवाब नहीं दिया, वह वास्तव में विचार कर रही थी। ये स्पष्ट था कि वह शर्त लगाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन चूंकि वह किमियागर नहीं थी, वह निश्चित नहीं थी कि कबीर विल्सन 100 कोशिशों से पहले सफल हो सकते हैं या नहीं। ओह अच्छा, भूल जाओ, एक बार जब मैं इसे पूरी तरह से समझ लेती हूँ तो हम देखेंगे। बहुत विचार करने के बाद भूमिका ने कबीर विल्सन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बहुत शुरुआत से उनके पास प्रोफाउंड यिन डिवाइन वेन था और मुख्य रूप से जमा देने वाली ठंडी ट्रू क्यूई की खेती करती थीं। इसके अलावा उन्होंने निर्दयी शैतानी कौशल की भी खेती की, जो किसी को अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानने दे सकता था, इसीलिए वह आमतौर पर ठंडी रहती थीं। हालांकि कबीर विल्सन और सिमी दोनों जानते थे कि उस बर्फीली ठंडी समानता के तहत वह खुश उत्साहित भी होंगी और दूसरों की चिंता भी करेंगी। उनमें भी खुशी, दुख, क्रोध और आनंद की भावनाएं थीं। यही कारण था कि सिमी को बहुत राहत मिली थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बड़ी बहन, जिस पर उन्होंने इतने सालों तक साझा और निर्भर किया था, वही गलती दोहराए और अपने गुरु के समान रास्ते पर चले। सिमी नहीं चाहती थी कि भूमिका एक शैतान में बदल जाए जो सभी का वध करे, एक ऐसा व्यक्ति बन जाए जो अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों को भी नहीं पहचाने। सिमी को ये भी मानना पड़ा, भूमिका के कबीर विल्सन से दोस्ती करने के बाद वह वास्तव में बहुत बदल गई थीं। कबीर विल्सन कुछ निराश थे, हालांकि उन्होंने अभी भी उत्साह में अपने हाथ रगड़े। उनकी आत्मा उत्साह से भरी हुई थी, जैसे कि उन्हें चिकन ब्लड इंजेक्ट किया गया हो। उन्होंने पिल्स को परिष्कृत करना जारी रखा। वह एलिमेंटल स्पिरिट पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना चाहते थे, जबकि उनकी विफलताओं की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती थी। एक और दिन बीत गया और कबीर विल्सन एक बार फिर 10 और बार विफल रहे। पहले की तरह वह दिव्य चेतना की अवशोषण बाधा को पार नहीं कर सके और इससे सिमी गुप्त रूप से उत्साहित हो गईं। जाहिर है, उन्होंने भी एलिमेंटल स्पिरिट पिल को परिष्कृत किया था, और हालांकि उनके पास शिंटो की आत्मा नहीं थी, एलिमेंटल स्पिरिट पिल खाना दिव्य चेतना को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा था। अतीत में, इससे पहले कि वह एलिमेंटल स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने में सक्षम थीं, वह 600 बार विफल हो चुकी थीं, और उस समय उन्हें जो अवसाद महसूस हुआ था उसने लगभग उन्हें खून थूकने के लिए मजबूर कर दिया था। एक और दिन फिर से बीत गया और कबीर विल्सन एक बार फिर 10 और बार विफल रहे। पहले की तरह वह अभी भी उस जांच बिंदु पर फंसे हुए थे। अरे नहीं, क्या पिता को प्रेम बजाज और आंखें सिकुड़कर देखने वाले ड्रैगन के सामने उस लानत मोटे को चुंबन लेना होगा? कबीर विल्सन ने अपना धैर्य खोना शुरू कर दिया। अगर वह विफल होते हैं तो जो उनका इंतजार कर रहा था वह नर्क जाने के बराबर था। सिमी की खिलखिलाहट अंगूठी के अंदर से आई। पिछले 2 दिनों से जब भी वह सोचती थी कि हारने के बाद कबीर विल्सन को क्या करना होगा, वह निर्दयी ढंग से हंसना शुरू कर देती थी। उनके लिए ये इतने सालों में उनके सबसे खुशहाल दिन थे। यह इसके लायक नहीं है। बहन सिमी, अगर तुम हारी तो तुम्हें बस इस सुंदर, विनम्र और उत्कृष्ट सज्जन को होठों पर चुंबन लेना है। लेकिन अगर मैं हारता हूं तो मुझे अमृत गुप्ता, उस सुआ को चुंबन लेना होगा। कबीर विल्सन का हाथ, जो जड़ी बूटियों को पकड़ रहा था, थोड़ा कांप गया। हारने से उन्हें मोक्ष से परे एक जगह पर डाल दिया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर वह जीतते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब उन्हें लगा कि उनकी हार बस समय की बात है। हाँ, ये वही है जो तुमने अपने लिए मांगा। तुम्हें किसने मुझे चुंबन लेने के बारे में सोचने के लिए कहा? सिमी ने कोमल ढंग से हंसते हुए कहा। भूमिका भी नहीं हंसी। वह वास्तव में बहुत उत्सुकता से देख रही थी कि कौन हारने वाला है या जीतने वाला है। वह उस मज़ेदार दृश्य की बहुत उम्मीद कर रही थी। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया। वह जानते थे कि अगर वह खुद हारते हैं तो वह निश्चित रूप से उनके लिए रोजमर्रा का बुरा सपना होगा। 10 और कोशिशें। कबीर विल्सन ने अपने मन में खुद से कहा कि उन्हें जीतना ही होगा। रात का समय। कबीर विल्सन ने एक लंबी आह भरी। वह पहले ही 99 बार विफल हो चुके थे। तुम्हारे पास केवल 2 कोशिशें बची हैं, सिमी ने खिलखिलाते हुए कहा। कबीर विल्सन इस क्षण बहुत गंभीर थे। वह बिल्कुल असफल नहीं हो सकते थे। उन्होंने सिमी के साथ फिर से बात नहीं की। उन्होंने बस अपने दिल को शांत किया, आराम किया, जबकि विफल होने के क्षण को अपने मन में दोहराया। वह सबसे महत्वपूर्ण कुंजी ढूंढना चाहते थे। आराम करने के बाद कबीर विल्सन की आंखों से एक आत्मविश्वासी आभा चमक उठी।
उन्होंने कुशलतापूर्वक भट्टी के अंदर जड़ी बूटियां रखीं, इससे पहले कि उसमें लपटें डालीं। धीरे धीरे समय धीरे धीरे बीतता गया। इस बीच ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस पहले की तरह शांत था। ये सफल परिष्करण का संकेत था। सिमी और भूमिका गुप्त रूप से हैरान थीं। जब सिमी गुप्त रूप से अपने दांत भींच रही थी, भट्टी से अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज़ टूट गई। जैसे ही वह फट गया, इससे सिमी ने अचानक एक आह छोड़ी और उसके बाद उन्होंने खिलखिलाना शुरू कर दिया। हालांकि कबीर विल्सन पर निराशा का कोई संकेत नहीं था। उनके पास अभी भी एक और कोशिश बची थी। इसके अलावा पिछली कोशिश के बाद उन्होंने पहले ही उस देहली को पार कर लिया था। उनकी विफलता पिल के मजबूत होने के अंतिम क्षण के दौरान ही आई थी। पिछले प्रयास में विफलता के माध्यम से उन्होंने आखिरकार कारण ढूंढ लिया था। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, इससे पहले कि एक बार फिर ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर जड़ी बूटियां रखीं। उनके चेहरे पर गंभीरता और शांतता लिखी हुई थी। कबीर विल्सन ने परिष्कृत करना शुरू कर दिया, किसी भी विचलित करने वाले विचार को खारिज कर दिया। उनका सारा ध्यान भट्टी के अंदर की स्थिति पर केंद्रित था। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस अत्यंत शांत रहा और इस बिंदु पर कबीर विल्सन के माथे पर बड़े पसीने की बूंदें दिखाई दीं। जाहिर है, वह पहले ही पिल को मजबूत करने के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच चुके थे। पिल के मजबूत होने के दौरान वे मालिकहीन आध्यात्मिक शक्ति बहुत चिड़चिड़ी थीं। एलिमेंटल स्पिरिट पिल के अंदर केवल शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी। हालांकि क्योंकि उन्हें एक साथ निचोड़ा गया था और बहुत निरंकुश थीं, वे किसी भी क्षण फट सकती थीं और यह ट्रूक्यूई को संपीड़ित करने के बराबर था। हालांकि कबीर विल्सन अब आध्यात्मिक शक्ति को संपीड़ित कर रहे थे, इसीलिए वह आसानी से उन आध्यात्मिक शक्ति से एक प्रतिक्रिया झेल सकते थे, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे उनका सिर फट रहा है। बस अपने ध्यान का एक बिट खोकर वह तुरंत सफलता से चूक जाएंगे। यही कारण था कि एलिमेंटल स्पिरिट पिल के परिष्करण के दौरान पिल का मजबूत होना भी एक जांच बिंदु था जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन निश्चित रूप से अगर दिव्य चेतना मजबूत होती तो किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता। सिमी इस बिंदु को जानती थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कबीर विल्सन की दिव्य चेतना थोड़ी कम थी, जो मुख्य कारण था कि उन्होंने शर्त लगाने की हिम्मत की। हालांकि वह आश्चर्यचकित थीं कि कबीर विल्सन ने इस देहली तक पहुंचने के लिए दिव्य चेतना के अवशोषण को कितनी जल्दी पार कर लिया था। उन्हें अभी भी यकीन था कि कबीर विल्सन अपनी 100वीं कोशिश में भी सफल नहीं होंगे। कबीर विल्सन को लगा जैसे उनका सिर फटने वाला है। हालांकि जैसे ही उन्हें लगा कि वह अब और समर्थन नहीं कर पाएंगे, उनकी चेतना में शिंटो शिशु आत्मा ने अपनी छोटी आंखें खोल ली। इसने एक स्पष्ट और तेज रोना छोड़ा और अचानक दिव्य चेतना एक स्थिर धारा में उनमें डाल दी गई, जिससे उनकी आत्मा थोड़ी हिल गई। अचानक प्राप्त हुई विशाल दिव्य चेतना के साथ उन्होंने तुरंत उस एलिमेंटल स्पिरिट पिल को संपीड़ित कर दिया। वह मूल रूप से जोरदार ढंग से हिलता हुआ ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस अचानक शांत हो गया और इस बिंदु पर कबीर विल्सन पहले ही पिल के मजबूत होने के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके थे। ये स्पष्ट था कि वह सफलता से दूर नहीं थे। जिस बात ने कबीर विल्सन को हैरान किया वह ये था कि शिंटो शिशु आत्मा ने वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उनकी मदद की थी, जबकि उन्हें इतनी सारी दिव्य चेतना भी दी थी। इस क्षण वह वर्तमान में शिंटो शिशु आत्मा के अंदर छोटे बच्चे को देख रहे थे। वर्तमान में उनके पास अभी भी इस छोटे बच्चे को पूरी तरह से नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अगर वह कर सकते थे तो वह एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चेतना के कब्जे में होंगे। रिनी के अनुसार जब तक वह आत्मा के साथ सच्चे सम्मिलन तक पहुंच नहीं जाते, तब तक उन्होंने वास्तव में शिंटो की पहली देहली पार नहीं की होगी। आमतौर पर एलिमेंटल स्पिरिट पिल के लिए जड़ी बूटियों के प्रत्येक सेट से केवल एक पिल बाहर आती थी। सिमी के अनुसार अधिकतम 2 पिल्स को परिष्कृत किया जा सकता था, हालांकि वह खुद इतनी सारी को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं थी। चूंकि कबीर विल्सन ने पहली बार एलिमेंटल स्पिरिट पिल को परिष्कृत किया था, वह कोई जोखिम लेने की योजना नहीं बना रहे थे। वह बस सफलता की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक पिल को परिष्कृत करना चाहते थे। हालांकि इसका पालन करना भी बहुत मुश्किल था और इसने उन्हें 99 बार विफल भी कर दिया था। जब तक उनके असफल प्रयास 100 बार से अधिक नहीं हुए थे, वह जीत गए थे। सिमी ने अपने होंठ चबाए। पिछले कुछ दिनों से अब तक वह हर दिन हंस रही थीं, लेकिन इस क्षण उनके मुंह से कोई हंसी नहीं निकली। इसके बजाय उनका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। बड़ी बहन, अब क्या करें? मैं डरी हुई हूँ। सिमी भूमिका की बांह पर झुक गईं और बोलीं, बस बाहर मत जाओ। भूमिका, हालांकि वह मुस्कुराए या हंसी नहीं, यह उनकी आंखों में स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से आनंद ले रही थीं। नहीं, मैं उस लड़के द्वारा घृणा की जाऊंगी। सिमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, वैसे भी
तुम बस उसे चुंबन ले रही हो और तुम उसके लिए अपने पैर नहीं फैला रही हो। भूमिका ने अपने होंठों के कोने को थोड़ा सा उठाया, हालांकि उनकी मुस्कान कुछ कठोर थी, फिर भी ये बहुत सुंदर थी। सिमी का सुंदर चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि भूमिका इतनी खुलकर बोल सकती हैं। उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, बड़ी बहन, क्या तुम इसका आनंद नहीं ले रही हो? तुमने इसके लिए पूछा? वैसे भी तुम आमतौर पर लड़के के साथ अंतरंग रहती हो, उसके साथ चुंबन लेना कुछ भी नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम उसे काफी पसंद करती हो? लेकिन वह बस अभी थोड़ा कमजोर है, भूमिका ने कहा। इस समय सिमी ने कबीर विल्सन की भद्दी और पापी हंसी सुनी। बहन सिमी, मैंने एलिमेंटल स्पिरिट पिल को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया है। तुम जल्दी से स्नान करो, कुछ सुंदर कपड़े पहनो और मेरे साथ एक चुंबन लेने के लिए बाहर आओ। अब जब कबीर विल्सन ने शर्त जीत ली है, क्या आप जानना चाहेंगे कि सिमी वास्तव में क्या करती हैं, और क्या कबीर विल्सन अपनी नई एलिमेंटल स्पिरिट पिल का उपयोग करके शिंटो की खेती शुरू करते हैं? अध्याय 222, दांव तुम्हारा, भुगतान तुम्हारा। कबीर विल्सन ने भट्टी खोली और एक अति सुंदर दैवी आत्मा गोली एलिमेंटल स्पिरिट पिल निकाली। वह सुनहरी आभा में लिपटी थी और उत्तम नक्काशीदार थी, जिसके केंद्र में श्वेत प्रकाश एक लौ की भांति धड़क रहा था। सीमी बाहर आए। उसने सादी श्वेत पोशाक पहनी हुई थी और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। फिर भी यह उसकी अद्वितीय सुंदरता को छिपा नहीं पाया, बल्कि इसमें एक अजीब सा आकर्षण जुड़ गया। उसने अपने होंठ चबाए और उसके कोमल और मनमोहक चेहरे पर अप्रसन्नता झलक रही थी। कबीर विल्सन के चेहरे पर उस शरारती मुस्कान को देखकर वह स्वयं को कोमलता से नाक सिकोड़ने से रोक ना पाए। बहन सीमी, मैं अनुभवी हूँ। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी ज़ुबान नहीं काटूंगा। बल्कि मुझे डर है कि आप ही मेरी ज़ुबान काट लें, कबीर विल्सन ने हंसते हुए कहा और सीमी की ओर बढ़े। सीमी ने दैवी आत्मा गोली पर नज़र डाली। कबीर विल्सन वास्तव में इसे बनाने में सफल रहे थे, और तो और यह उत्तम गुणवत्ता की थी, जिसने उसे चुपचाप सारा प्रतिरोध छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। कैसे? तुम कैसे शुरुआत करना चाहते हो? सीमी का सुंदर चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने धीमी आवाज में पूछा। अपना सिर उठाओ और आंखें बंद कर लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कबीर विल्सन ने अपने होंठों को चाटा और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। सीमी ने कोमलता से थूका, फिर आंखें बंद कर लीं और कबीर विल्सन का सामना करने के लिए अपना सिर ऊपर किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह बेहद तनावग्रस्त हो गई, खासकर जब उसने महसूस किया कि कबीर विल्सन धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। कबीर विल्सन ने उस आश्चर्यजनक और मोहक सुंदरता को देखा। वह स्वयं को सीमी के गाल को अपने हाथ के पिछले हिस्से से हल्के से सहलाने और उस मलाईदार एहसास का स्वाद लेने से रोक ना पाए। सीमी की पलकें थोड़ी सी कांपी, इससे पहले कि वह कोमलता से नाक सिकोड़ती और कहती, जल्दी करो, मुझे तंग मत करो। कबीर विल्सन शरारती हंसी हंसे। यदि सीमी ने दांव स्वीकार कर लिया था, तो वह हार स्वीकारने को तैयार थी। इसके बाद दो आकृतियां एक दूसरे के आलिंगन में समा गईं। जैसे ही वे दोनों उस अद्भुत एहसास में डूब गए, दोनों समय का हिसाब पूरी तरह से भूल गए। अनजाने समय के बाद यह कोमल दृश्य बिखर गया जब रिनी ने कोमलता से चिल्लाया, कोई आ रहा है। इस समय कबीर विल्सन सीमी से अलग होने के लिए अनिच्छुक थे। जैसे ही वह कबीर विल्सन के आलिंगन से अलग हुईं, उन्होंने भ्रमित और सुंदर अभिव्यक्ति के साथ उनकी ओर देखा। हालांकि जल्द ही उन्होंने सिर नीचे किया और थूका, इससे पहले कि वह अंगूठी में वापस चली गईं। कबीर विल्सन मुस्कुराए, अपने होंठ चाटे और उस शेष बचे एहसास का स्वाद लिया। सीमी के अंगूठी के अंदर उस छोटे से निवास में लौटने के बाद वह बिस्तर पर लेट गईं। उन्होंने बात नहीं की और सिर झुकाकर कुछ सोच रही थीं। उनका चेहरा अब भी हल्का लाल था। इस दृश्य को देखकर भूमिका हक्का बक्का रह गईं। कबीर विल्सन, चुंबन क्या होता है? क्या उसका स्वाद अच्छा होता है? मुझे भी कोशिश करनी है, रिनी ने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ उत्सुकता से भरी थी। दूर हो जाओ, क्या तुम पूरे दिन सिर्फ खाने के बारे में सोचती हो? छोटी बच्ची, चली जाओ, ये बड़ों का मामला है। कबीर विल्सन ने उपहास करते हुए फटकार लगाए। मैं हजारों साल से ड्रैगन के अंडे में रही हूँ, तुम छोटे बच्चे हो, रिनी ने कोमल आवाज में दपटा। कबीर विल्सन निजी कक्ष से बाहर निकल गए। जब वह अपने छोटे से बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध वैद्य नौ सूर्य ज्वाला वृक्ष के नीचे निर्लजता से खड़े हैं। कबीर विल्सन को आते हुए देखकर वृद्ध वैद्य तेजी से मुड़े और जल्दी से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? कबीर विल्सन अपने सिर को खुजलाते हुए मुस्कुराए और बोले, ये सब इतना बुरा नहीं है ना?
वृद्ध वैद्य ने ठंडी सांस ली और कहा, बकवास। पंचरंगी कमल, 9 सूर्य ज्वाला वृक्ष, अग्नि आत्मा घास, आत्मोत्थान घास, दिव्य आत्मा फूल, धातु आत्मा वृक्ष, 1000 शिरा वृक्ष। इनमें से कौन सी अच्छी चीजें नहीं हैं? मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? 9 सूर्य ज्वाला वृक्ष पहले ही 2 फल दे चुका था, इसलिए वृद्ध वैद्य पूरी तरह से जानते थे कि ये हाल ही में कबीर विल्सन द्वारा नहीं लगाए गए थे। वृद्ध वैद्य अभी एकांत प्रशिक्षण से बाहर आए थे, बाहरी मामलों के बारे में उन्हें बस कोई जानकारी नहीं थी। अन्यथा कबीर विल्सन से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि क्या हो रहा है। आपको इसे गुप्त रखना होगा, आप ये किसी और को नहीं बता सकते। कबीर विल्सन ने कहा, ये तो तय है, हम पहले ही एक दूसरे के बहुत से रहस्य जानते हैं। आपको मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। कबीर विल्सन मुस्कुराए, ये सब वैद्यराज पर्वत से लिए गए थे। मुझे पूरा यकीन है कि व्रेन परिवार अभी मेरी तलाश कर रहा होगा। वृद्ध वैद्य एक पल के लिए हैरान रह गए। कबीर विल्सन ने वास्तव में व्रेन परिवार के वैद्यराज पर्वत पर छापा मारा था। हालांकि वह जानती थीं कि व्रेन परिवार बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था, वे कबीर विल्सन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ के व्यूह को मजबूत करूँगा। जल्दी जाओ। आचार्य इस समय चरम युद्ध कला संप्रदाय में मौजूद सत्य युद्ध कला क्षेत्र या उससे ऊपर के सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। वृद्ध वैद्य ने कहा। मूल रूप से वृद्ध वैद्य को जीतान के कारण अपना एकांतवास रोकना पड़ा था। कबीर विल्सन उनके पीछे पीछे चले और चरम गोली राजा आंगन से बाहर निकल गए। सभा स्थल रहस्यमय क्षेत्र में एक बड़ा खुला मैदान था। रास्ते में कबीर विल्सन ने प्रेम बजाज और अन्य लोगों को देखा। कबीर विल्सन ने यह भी देखा कि उनका रंग रूप बुरा नहीं था। एक नज़र में उन्हें यकीन हो गया कि उनकी किस्मत ने एक बार फिर अपना काम किया है। अमृत गुप्ता, क्या तुम्हें फिर से भाग्य का साथ मिला? कबीर विल्सन ने हंसते हुए पूछा। लगभग, मुझे एक बहुत आसान उच्च श्रेणी का मिशन मिला। अमृत गुप्ता हंसे और जवाब दिया। वह व्यापारी थे और इस संबंध में उनकी दृष्टि बहुत सटीक थी। बेशक कुछ किस्मत की भी आवश्यकता थी। बड़े भाई कबीर, इस बार आचार्य हम सभी सत्य युद्ध कला क्षेत्र के युद्ध कलाकारों को इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राक्षसी मार्ग के संप्रदायों के साथ लड़ाई शुरू होने वाली है। हाँ, व्रेन परिवार ने वास्तव में आप पर 50 लाख क्रिस्टल पत्थरों का इनाम रखा है। आपकी कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। प्रेम बजाज ने प्रशंसा के भाव से कहा, मुझे कब हर कोई इनाम पोस्ट करेगा? कितना सुंदर होगा ऐसा दृश्य। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। अगर व्रेन परिवार ने उनके सिर पर इनाम नहीं रखा होता तो यह और भी अजीब होता। आखिरकार उन्होंने वास्तव में उनकी पूरी नींव ही साफ कर दी थी। कबीर विल्सन, तुमने व्रेन परिवार के साथ क्या किया? उन्होंने तुम्हारे सिर पर इतना बड़ा इनाम क्यों रखा? जब तुमने उनके बड़े को मारा था तब भी उन्होंने तुम्हारे सिर पर इनाम नहीं रखा था। रंजीत ने पूछा। कबीर विल्सन हंसे और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस व्रेन परिवार में एक यात्रा पर गया था। कबीर विल्सन को उस तरह की मुस्कान के साथ देखकर प्रेम बजाज समझ गए कि एक यात्रा का मतलब है कि उन्हें निश्चित रूप से फायदा हुआ है। इनाम के शुद्ध मूल्य से उन्हें यकीन था कि उन्होंने निश्चित रूप से बहुत मछली पकड़ी है, बहुत लाभ उठाया। कबीर विल्सन, मेरा हिस्सा कहाँ है? मैंने तुम्हारी व्रेन परिवार की जांच में मदद की थी। अमृत गुप्ता ने जल्दी से कबीर विल्सन की बाँह पकड़ी, जिसके बाद उन्हें बाद वाले से जल्दी से एक जैड का बक्सा मिला। जैसे ही अमृत गुप्ता ने जल्दी से उसे खोला, उन्होंने एक अजीब सी चीख निकाली, क्योंकि उनका चेहरा आश्चर्य और उत्तेजना से भरा हुआ था। उन्होंने जल्दी से जैड का बक्सा बंद किया, शांत हुए और ऐसा अभिनय करने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि कबीर विल्सन ने अमृत गुप्ता को 2 नींव निर्माण गोलियां दी थीं। आह, काश मेरी कुछ बहनें इतनी सुंदर होती। अमृत गुप्ता ने आह भरी। उनकी नज़रों में कबीर विल्सन एक नए अमीर थे और साथ ही बहुत स्पष्टवादी और उदार भी। हालांकि प्रेम बजाज और रंजीत की ताकत अपनी पीढ़ी में बहुत अच्छी थी, कबीर विल्सन को लगा कि वे अभी भी थोड़ी कम थीं, इसलिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक को भी 2 नींव निर्माण गोलियां दीं। यह उन्हें अपनी ताकत तेज़ी से सुधारने का मौका देगा। नींव निर्माण गोलियां उन्हें अपनी साधना को बेहतर बनाने की अनुमति दे सकती थीं। गोली लेने के बाद उनकी ताकत और भी भयानक हो जाएगी। हालांकि अपने साथियों के बीच वे पहले से ही बहुत मजबूत थे, फिर भी वे उसी पीढ़ी के कई लोगों से पीछे थे। और ये तो कबीर विल्सन जैसे असामान्य राक्षसों को छोड़कर भी था। अमृत गुप्ता अपनी चीज़ों को जानते थे, सिर्फ एक नज़र में वह बता सकते थे कि ये नींव निर्माण गोलियां असाधारण थीं। क्या आप किसी और अंग्रेजी पाठ का हिंदी में अनुवाद करवाना चाहेंगे?